Hello everyone, welcome to the Jayambe group of schools and myself Aman Singh. We are studying about the cytology, the cell, the basic unit of life. In that we had studied about organelles like mitochondria. We had studied about the plasma membrane model. Okay, and today we will start with the other double membranous organelle, that is plastid. Okay, तो plastid के बारे में हम लोग को देखने का है. Plastid क्या है? Plastid was discovered by the scientist Haeckel. Plastid जो है सिर्फ plant में पाए जाते हैं. They are not found in the animals. They are found in basically plants. ठीक है? तो plastid was discovered by the scientist Haeckel, and the size of the plastid is 5 to 10 micrometer in length. So that is the size of the plastid, and it is the largest cell organelle in the plant. Plant में जो सबसे बड़ा जो cell organelle है वो कौन सा है? Plastid है. Animal में कौन सा होता है? Mitochondria. ठीक है? फिर उसके बाद से ये सेमी ऑटोनोमस है. व्हाई इट इज सेमी ऑटोनोमस? क्योंकि ये ज़्यादातर जो फंक्शन है वो खुद ही कर लेता है. दैट्स व्हाई इट्स सेमी ऑटोनोमस. पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं. ऑटोनोमस मतलब क्या? वो सारे काम खुद से करता है. पर ये सेमी ऑटोनोमस है, कुछ वर्क अपने से नहीं कर पाता है. ठीक है? फिर उसके बाद से प्लास्टिड के टाइप्स हैं. 3 तरह की प्लास्टिड होती है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है? जो फोटोसिंथेसिस में जो प्लास्टिड का रोल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. और जो कलर इम्पार्ट करता है प्लांट के फ्लावर्स वगैरह को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट. और जो स्टोरेज में रोल प्ले करता है दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट. तो 3 तरह के प्लास्टिड हैं. क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या होता है? मेनली ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया. ठीक है? सो क्लोरोप्लास्ट इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज मेनली हैविंग द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. और इनका क्या काम है? देयर फंक्शन इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्लांट जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है? और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल. जैसे हम लोग घर में अपने किचन में खाना बनाते हैं ना, वैसे ही प्लांट जो है वो कहाँ पे खाना बनाते हैं? अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर में. ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल. फिर उसके बाद से दूसरे ऑर्गेनल में आते हैं, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर. ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर्स होंगे इसमें, रेड, येलो, ब्राउन, ऑरेंज. ठीक है? और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है उधर जो है वो क्लोरोफिल ए और बी होगा, दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है? और इसमें भी जो कैरोटीनॉइड के कौन से टाइप्स के होंगे? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन. कैरोटीन जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर इम्पार्ट करेगा. ज़ैंथोफिल जो है वो ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है. ठीक है? तो जो भी डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं वो सब किसके चलते हैं? क्रोमोप्लास्ट के चलते हैं. जो टोमेटो है वो रेडिश क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है? और एक और चीज आपको नोट करने वाली बात यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट, ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं. जैसे कि आप देखते हो कि रेड चिलीज होती है और ग्रीन चिलीज होती है. ठीक है? तो उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इट इज ग्रीन, अगर उसमें क्रोमोप्लास्ट है तो वो कैसा होगा? रेड होगा. ठीक है? तो दे आर इंटरकन्वर्टेबल, जैसे रेड चिलीज एंड द ग्रीन चिलीज. ठीक है? उसके बाद अपन आते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं. ये प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं. ठीक है? अब जो प्रोटीन को, इनकी कलर क्या होगी? ये तो ग्रीन कलर का होगा क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बाकी सारे कलर्स का एक्सेप्ट द ग्रीन. ठीक है? और ये ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली या तो वो कलरलेस होगा या फिर वो व्हाइट कलर का होगा. ठीक है? और इसमें इनका क्या काम है? देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोरेज. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज करना. और इसमें 3 तरह की स्टोरेज बॉडीज हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट है. अमाइलो का मतलब क्या? जो स्टार्च को स्टोर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट, आप एक प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे कि एल्यूरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर में. ठीक है? तो एल्यूरोप्लास्ट वो पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट का जो कि प्रोटीन को स्टोर करे. अमाइलोप्लास्ट वो पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में जो किसका स्टोरेज करे? स्टार्च का स्टोरेज करे. और जो इलियोप्लास्ट है वो बेसिकली किसका स्टोरेज करता है? फैट्स का, लिपिड्स का स्टोरेज करता है. ठीक है? तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए. 1 मार्क्स के अंदर में बोर्ड में पूछे जाते हैं. ठीक है? अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर द स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट विल स्टोर द प्रोटीन एंड एलियोप्लास्ट विल स्टोर द लिपिड एंड फैट्स. ठीक है? तो ये तीनों ऑर्गेनल के बारे में, तीनों जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आते हैं, तीनों जो प्लास्टिड्स आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. नेक्स्ट हम लोग को जो डिटेल में पढ़ना है आपकी 11th स्टैंडर्ड के अंदर में,
वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको ब्रॉडली थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, मतलब ये खुद का वर्क कर लेता है ज्यादातर, ठीक है। कुछ नहीं कर पाता इसलिए सेमी ऑटोनोमस, अगर पूरा कर लेता वो तो इट विल बी ऑटोनोमस, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसमें पोरस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो भी मटेरियल्स उनको आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दे हैव एक्वापोरिन प्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इसमें तीन चीजें होती हैं। इनर मेम्ब्रेन विल फॉर्म थ्री थिंग्स। पहला क्या वो फॉर्म करेगा, लैमेली, ठीक है। जो थैलेक्वाइड्स को कनेक्ट करती स्ट्रक्चर उसको हम लोग लैमेली बोलते हैं। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो लैमेली फॉर्म करता है इनर मेम्ब्रेन। फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। फिर थैलेक्वाइड, ये क्वाइन की जैसे स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड। सो बाय डिलेशन ऑफ लैमेली, लैमेली जब डिलेट हो जाता है तो उससे क्या बनता है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थैलेक्वाइड, ठीक है। तो थैलेक्वाइड दूसरा पार्ट है जो कि इनर मेम्ब्रेन से बनता है। पहला पार्ट कौन सा था, लैमेली, ठीक है। तो लैमेली की डायलेशन से क्या बनेगा, थैलेक्वाइड। फिर थर्ड पार्ट क्या है, ग्रैनम, ठीक है। जो थैलेक्वाइड की ग्रुप होती है, जो बंच होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। स्टैक अप, पाइल अप, थैलेक्वाइड। पाइल अप, स्टैक अप का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एक बंच, एक ढेर जो होती है थैलेक्वाइड्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ा हमने। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और फर्दर क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसके अंदर में जो मीडियम है, जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोला था ना, वैसे यहाँ पे जो मीडियम प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा क्या है, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। जो जेली लाइक मटेरियल होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में मेनली तीन चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी चीज पाई जाती है, उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और तीसरी चीज क्या है, एंजाइम्स पाए जाते हैं आपके C3 साइकिल के, ठीक है। सो थ्री थिंग्स आर फाउंड इन द स्ट्रोमा। मेनली तीन चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, 70S राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन यानी कि C3 साइकिल के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो भी कहां पे पाई जाती है, दे आर आल्सो फाउंड इन द स्ट्रोमा, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो प्लांट की फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी दो तरह की होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि वो अंधेरे में होगा। लाइट रिएक्शन का ये मतलब है कि वो लाइट पे डिपेंडेंट होगा, लाइट चाहिए उसको अपनी प्रोसेस करने के लिए। और डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट में भी अपनी प्रोसेस को कर सकता है, अपने रिएक्शंस को कर सकता है, और डार्क में भी कर सकते हैं। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और जो लाइट पे डिपेंडेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। लाइट उसको चाहिए ही रिएक्शंस करने के लिए, जो भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म है जो करने के लिए, उनको अगर लाइट चाहिए देन इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की साइट क्या है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रैनम। जो बंच ऑफ थैलेक्वाइड्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। तो ग्रैनम आर द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन की साइड क्या है, स्ट्रोमा। जो मीडियम होती है क्लोरोप्लास्ट की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर में डार्क रिएक्शन होगा और थैलेक्वाइड के अंदर में लाइट रिएक्शन होगी। थैलेक्वाइड किसका, स्ट्रोमा का ही, ग्रैनम का ही पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप जैसे देख रहे हो, सबसे बाहर में क्या आउटर मेम्ब्रेन है, फिर दूसरा जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज आउटर साइड एंड इनर मेम्ब्रेन इज आफ्टर दैट। उसके बाद फिर जो बीच में स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे आप स्पेस देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। सो व्हाट इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, ये दोनों मेम्ब्रेन हो गए। उसके बाद मैंने बताया था कि देयर इज अ लैमेली। लैमेली क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि इलोंगेटेड होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा है दो थैलेक्वाइड्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। सो दिस आर द लैमेली।
और ये स्ट्रोमा के अंदर है, इसलिए इसको स्ट्रोमा लैमेली या फिर फ्रीट लैमेली भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीट लैमेली। ठीक है, इतना आपको डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। तो स्ट्रोमा लैमेली बेसिकली क्या होता है, थैलेक्वाइड्स को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, फिर थैलेक्वाइड क्या होती है, यहाँ पे जो आप कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज थैलेक्वाइड। ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। सो दीस आर बेसिकली व्हाट, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड जो है वो मिल करके बंच ऑफ थैलेक्वाइड से क्या बनता है, ग्रैनम बनता है। ठीक है, ये पूरा जो थैलेक्वाइड का बंच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, और जो मीडियम होती है, मीडियम होगी जो क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, 70s राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड द एंजाइम फॉर द 3' साइकिल, दैट इज डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सारे मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रोमा के बारे में देख लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग दूसरे ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 ऑर्गेनल्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस क्यों बोलते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एंडोमेम्ब्रेनस, क्योंकि ये 3 ऑर्गेनल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहले सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद से जो है वो देयर इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं GERL। ठीक है, GERL का फुल फॉर्म क्या है, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। ठीक है, मतलब क्या, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको क्या बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है, और गोल्गी बॉडी क्या बनाता है, लाइसोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसकी ओरिजिनेशन कैसे होती है, GERL के प्रोसेस में, मतलब कि पहले क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या बनाएंगे, गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी क्या बनाएगी, लाइसोसोम्स। ठीक है, सबसे सेंटर में कौन होगा, न्यूक्लियस के करीब कौन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, सबसे बाहर में क्या होगा, लाइसोसोम्स। ठीक है, इन तीनों ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, दे आर डबल मेम्ब्रेनस, उनके ऊपर में 2 मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दे आर हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, दे आर यूनिलेयर्ड, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द साइंटिस्ट पॉटर। पॉटर नाम के साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था, और नेमिंग भी उन्होंने ही करी थी। ठीक है, उसके बाद से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में एब्सेंट होता है। जैसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में क्या आता है, स्पर्म सेल आता है, एग सेल्स आते हैं, एम्ब्रियोनल सेल आते हैं, मैच्योर आरबीसी आती है। तो इन सारे जगहों पे ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सेप्शंस के बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्जांपल्स में। ठीक है, सो पुअरली डेवलप्ड इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में पुअरली डेवलप्ड है या फिर एब्सेंट होती है, जैसे कि एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियो की जो सेल्स है जो फास्ट डिवाइड करती है, जो जाइगोट है बेसिकली, उसमें धीरे धीरे डिवीजन होता है, और हमारे अंदर में बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल सेल्स के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्योरली डेवलप होगा, स्पर्म, ओवम एंड मैच्योर आरबीसीज। ठीक है, उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली 3 तरह की यूनिट से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, पहला जो है वो स्मॉल सर्कुलर स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक है, कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ स्ट्रेट ट्यूब लाइक होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, टिब्यूल। तो वेसिकल क्या हो गया, राउंड सर्कुलर यूनिलेयर्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग वेसिकल बोलते हैं। और फिर टिब्यूल्स क्या होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, सम आर ब्रांच, सम आर नॉट ब्रांच्ड। और ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी क्या होती है, दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा है, सिस्टर्नी है।
ठीक है। अगर सिस्टर्नी पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिस्टर्नी पे अगर राइबोसोम एब्सेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है बेसिकली डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली क्या है, दे आर द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या होंगे, दे आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम एब्सेंट होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके फंक्शन भी राइबोसोम के एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स, वन इज the spherical, other is a tubular, another is a cisternae which is having the ribosomes, okay। फिर next हम लोग देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म है वो दो तरह से डिवाइडेड है। एक इंटरनल ल्यूमिनल, मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ल्यूमिनल। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल ल्यूमिनल। आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ल्यूमिनल, ठीक है। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन की, ये जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। मैंने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट हो, जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है, उसके पास राइबोसोम है तो वो क्या काम करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और एंजाइम की सिंथेसिस करेगा। ज्यादातर जो एंजाइम्स होती है वो प्रोटीनेसियस होती है, ठीक है। सो देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड टू सिंथेसाइज द एंजाइम्स। फिर दूसरा क्या है, एससीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सिस्टर्नी पे राइबोसोम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनकी फंक्शन क्या है, स्टेरॉइड्स की, लिपिड्स की और फैट की सिंथेसिस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे जो ऑर्गेनल्स है, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना नोट करिए और इसको रिवाइज करिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।